हाँ, बच्चों, हमने पहले 2 वीडियो में देखा कि बच्चों ने आपस में जो चिड़िया के बारे में जानकारी नहीं थी, तो आपस में ही बात करके एक-दूसरे के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, जो कि वाक़ई में पूरी तरह से सही उत्तर नहीं मिल पाया उनको। दूसरे भाग में हमने देखा कि दोनों ने मिलकर के किस तरह से चिड़िया के अंडों को उठाया, गद्दी बनाई, उनके लिए पानी की व्यवस्था की, टोकरी को अंडों को टोकरी की छाया में रखने की व्यवस्था की। इतना सब कुछ करने के बाद उन लोग दोनों की आपस में भी लड़ाई हो गई और इस लड़ाई में श्यामा ने अपने भैया को धमकी भी दी कि वो अम्मा को बता देगी क्योंकि आपने मुझे अंडों को नहीं दिखाया। और उनकी लड़ाई होते हो रहती है, तभी उनकी अम्मा की नींद खुल जाती है और वो बाहर आ जाती है और उन बच्चों को डांट कर वापस कमरे में ले जा करके सुलाती है। बच्चों को नींद आ जाती है। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई, ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे आई। वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा, दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है, तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। उनमें से कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। अम्मा ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। अम्मा ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। तब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसने शायद अंडों को इस तरह से रख दिया कि वो नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी ही चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था। अम्मा जी, माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव तीखी बिल्ली बनकर खड़ा रहा। माँ, तुम वहां पहुंचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? अम्मा, और क्या करती, केशव के सर पर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। अम्मा जी को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। उसे याद कर वो कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया फिर वहां कभी नहीं दिखाई दी। बच्चों, ये कहानी के लेखक प्रेमचंद है। प्रेमचंद की कहानियों में जीवन से संबंधित हमेशा बड़ी बड़ी सच्चाइयां छुपी रहती है और उनकी हर कहानी एक जरूर किसी जीवन के सच्चाई को आपसे अवगत कराते हैं, वास्तविकता से अवगत कराते हैं।
और यहाँ पर वास्तविकता ये है कि हर प्राणी का अपना जीवन चक्र होता है, अपने जीवन चक्र के तरीके से ही वो जीते हैं। आप उनके जीवन चक्र में अपने फेरबदल करने की कोशिश ना करो, है ना। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने इस कहानी में आपको सिखाने की कोशिश की है। चिड़िया को अगर आप मदद करना चाहते हो तो उनके लिए आप घोंसले बना लो। घोंसले अपने आसपास घोंसलों के डब्बों के ऐसे इस तरह से टांग दो कि ताकि वहां पे चिड़िया आए और अपना घोंसला बना सके, लेकिन आप उनको कभी भी छूने की गलती मत करना, क्योंकि हर प्राणी का अपना अपना जीवन चक्र निश्चित है, वो उसी तरीके से अपना जीवन जीते हैं ना। तो चलो अभी स्टोरी में हम देखते हैं कि 2 बजे अम्मा ने बच्चों को सुलाया था और 4 बजे यकायक यानी अचानक, है ना, यकायक यानी अचानक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ यानी दरवाजा, है ना, दरवाजा खुला था और वो दौड़ करके कार्निश के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी यानी देखने लगी। टोकरी उसे कहीं नहीं दिखाई दी। संयोग से वो नीचे गिर गई थी और वो नीचे गिर गई और दौड़ते हुए कमरे में जाकर के बोली, भैया अंडे नीचे पड़े हुए हैं, बच्चे उड़ गए, क्योंकि उसे ये नहीं समझ में आया था कि अंडे टूटे पड़े। केशव घबरा करके दौड़ता हुआ बाहर आया तो देखता है कि तीनों अंडे टूटे पड़े। इनमें से कोई चूने सी चीज बाहर निकल आई है और पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी। उसे ये चीज समझ में आ गई कि अभी चिड़िया ने अपने अंडे गिरा दिए हैं और अब वो जिस तरह से श्यामा अनजान थी और सोच रही थी कि चिड़िया उड़ गई है, लेकिन उसे इस सच्चाई का, केशव को इस सच्चाई का एहसास था कि चिड़िया ने अपने तीनों अंडे गिराकर तोड़ दिए हैं। चिड़िया के बच्चे वहां से उड़ के कहीं गायब नहीं हुए। उसके चेहरे का रंग उड़ गया यानी वो घबरा गया। वह सहमी हुई आंखों से यानी डरी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। लेकिन श्यामा लगातार भैया से पूछे जा रही थी, भैया बच्चे कहाँ उड़ गए, ये अंडे टूट गए। उसका ऐसा मानना था कि अंडे टूटेंगे और उसमें से चिड़िया के बच्चे बाहर निकलेंगे। तो वो बार बार ये सोच में थी कि चिड़िया के अंडे बच्चों के रूप में बदल गए और चिड़िया के बच्चे उड़ गए। श्यामा बार बार पूछ रही थी बच्चे कहाँ गए, और ये सब परिस्थिति को देख करके केशव जो है चिल्ला उठता और बोलता, तेरे सर में दिखाई नहीं देता, यहाँ पे उजला उजला पानी गिरा हुआ है, यानी ये अंडे टूट गए हैं, यही 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते हैं। और ये सब देख करके इससे पहले अम्मा जी सोचती करी हमने बच्चों को रात दोपहर में सुलाया था, फिर ये बच्चे धूप में बाहर आ गए। इस गुस्से से अम्मा हाथ में सोटी यानी छोटी सी लकड़ी, है ना, लकड़ी का टुकड़ा हाथ में पकड़ करके आती है कि उनकी पिटाई करेगी। अम्मा आकर बाहर देखती है तो देखती है कि यहाँ पे अंडे टूटे पड़े। तो अम्मा को पूरी तरह से बात समझ में आ जाती है। मैंने आपको बोला था ना कि बड़ों के मशवरे से ही कोई काम करना चाहिए, उन्हें ये पता होता है कि कहाँ क्या करना है, तो आपको अच्छी तरह से सही राय दे सकते। और यही हुआ। अम्मा को तुरंत समझ में आ गया कि जरूर किसी ने अंडों को छुआ था, इसी वजह से अंडे नीचे पड़े हुए टूटे पड़े हैं। चिड़िया ने उनको सेना बंद कर दिया। श्यामा को अब बिल्कुल तरस नहीं आ रहा था, क्योंकि वो छोटी थी, उसे सच्चाई नहीं पता थी। तो वो सोच रही थी कि भैया ने जरूर ठीक से संभाल के उन अंडों को नहीं रखा होगा और इसकी वजह से वो फिसल कर नीचे गिर गए और टूट गए। इसलिए उसके मन में बहुत गुस्सा था, इसलिए उसने बता दिया कि भैया ने ही अंडों को छुआ था। माँ ने पूछा कि माँ को समझ में आ गया कि वाकई में ये केशव कर सकता है, लेकिन केशव वहां तक पहुंचा कैसे, ये सोचकर माँ परेशान। माँ ने पूछा कि तुम वहां पर पहुंचे कैसे।
श्यामा बताती है फट से कि वो स्टूल पर चढ़ करके वहां पहुंचे थे। तो अपना राज खुलता हुआ देख करके केशव भी उसके बारे में बोलता है कि मैं ही नहीं, तू भी इसमें शामिल थी, तूने ही स्टूल पकड़ा था। तो श्यामा अपनी सफाई देते हुए बोलती है कि हाँ हाँ, उसने तो स्टूल पकड़ा था, लेकिन तुमने कहा था इसलिए मैंने पकड़ा था। इन सभी बातों से दूर अम्मा ये सोचकर परेशान थी कि यहाँ पे ये गड़बड़ कैसे हुई। तो वो उसे बताती है केशव को कि तू इतना बड़ा हो गया और तुझे ये भी नहीं पता कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया उसे सेती नहीं है। सेती यानी चिड़िया जो हीटिंग प्रोसेस करती है ना, उसे सेना कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो सेती नहीं है और वो अपने अंडों को गिरा देती है। अब ये बात जब पूरी तरह अच्छी तरह से बोलने के बाद श्यामा को समझ में आई, तब उसे समझ में आया कि अच्छा, चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं और इसमें से बच्चे नहीं निकले। लेकिन श्यामा के अलावा केशव जो बड़ा था, उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। लेकिन इन सारी परिस्थितियों में अम्मा को थोड़ी सी हंसी आ जाती है कि ये सब क्या चल रहा है। पर ये चीज यहाँ पर दिखाई जा रही है कि केशव जो बड़ा था, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसे अपनी गलती पर अफसोस होता है कि उसने चिड़िया के बच्चों की हिफाजत करने के जोग में, यानी करने की कोशिश में, उनके बच्चों का ही सत्यानाश कर दिया, यानी उन बच्चों का अंडों को तोड़वा दिया। और ये अपनी गलती के एहसास से वो जब कभी अकेले बैठता है और उसे याद आता है तो वो रो पड़ता है। और ये कारण जब चिड़िया के अंडे फूट गए, तो एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जिस घर में चिड़िया के अंडे किसी भी कारण से फूट जाते, वो वापस उस घर में अंडे देने नहीं आती। अगर आपके घर में घोंसले बनाती है और अच्छी तरह से उसके अंडे, चिड़िया के बच्चे सफलतापूर्वक बड़े होकर के उड़ने लगते हैं, तो अगले साल वो फिर आपके ही घर के आसपास ही अंडे देने के लिए आती है। लेकिन अगर किसी भी कारण से अगर वो अंडे फूट जाते हैं, तो वापस वो उस घर में नहीं आती। और इस बात का उस अफसोस केशव को हमेशा मन में बना रहता है और इस दुख से वो दुखी रहता है। बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब कभी आप कुछ करने की कोशिश करो, तो हमेशा अपने घर के बड़े सदस्यों को, अपने माता पिता या आपके ग्रैंड पेरेंट जो भी है, जिनसे आप कंफर्टेबल वे में बात कर सकते हो, आराम से अपने विचार रख सकते हो, उनसे अपने विचार रख के उनसे पूछो कि आप जो करना चाहते हो वो आपको करना चाहिए या नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके हम उम्र जो लोग रहते हैं, उनको भी वो जानकारी नहीं रहती कि इस परिस्थिति में या इस जो भी समस्या है उसका निदान कैसे किया जाए। तो हमेशा बेहतर ये रहता है कि आप अपने घर के बड़ों से उसमें राय ले लो या अपने परिवार के सदस्यों की राय लेकर ही कुछ काम करो, ताकि आपको उस घर आने वाली परिस्थितियों में जो आपने किया है उसकी वजह से कभी अफसोस ना करना पड़े, है ना। सोचा आप केशव ने भी अच्छा था, करने की कोशिश भी उसने अच्छी की, लेकिन सब कुछ हो गया उल्टा पुल्टा। तो इस परिस्थिति से वो हमेशा अपने आप को, अपनी गलती से अफसोस उसके मन में जम जाता है। ऐसी परिस्थिति का सामना आपको न करना पड़े, इसलिए हमेशा कुछ भी करने से पहले अपने बड़ों की राय लो, उनकी बातें मानो, जो वो समझाते हैं, जो वो बताते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा और सही कारण रहता है, जायज कारण रहता है, जिसकी वजह से वो आपको वो चीजें करने के लिए या नहीं करने के लिए बोलते, है ना। तो उनके जीवन के जो बोलते हैं ना एक्सपीरियंस, उनके जीवन के जो अनुभव हैं या उनके घर के बड़ों ने उन्हें जो समझाया है, जो बताया है, वो उनके साथ रहता है और इसी वजह से वो आपको सही और गलत से सही करने के लिए और गलत से बचाने की कोशिश करते हैं।
तो हमेशा इस बात का ध्यान रखो। और इन परिस्थितियों में हम और आप आज घर पे हैं, तो अपने घर में अपने परिवार के सभी सदस्यों की सहायता करो और उनके सुरक्षा का भी ध्यान रखो और आप भी सुरक्षित रहो। चलो, हमारा ये पाठ खत्म होता है। इस पाठ के बाद मैं आपको नोट्स दूंगी, नोट्स भेजूंगी, जो मैं आपको शेयर करूंगी। तो उसमें प्रश्न उत्तर दिए रहेंगे, उन्हें अच्छी तरह से लिखना और पाठ के अंत में एक्टिविटी अगर मैं भेजूंगी तो उसे करके मुझे अवश्य दिखाना, है ना। इसके बाद हम फिर से मिलेंगे अगली कक्षा के अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।